मेरा परिवार, मेरी बीवी, मेरा बच्चा, ये अब समाप्त होने जा रही है परंपरा। प्रजा सुचिष्ट सात्विकी, कल की अवतार ये लागू करेगा। प्रजा की पहचान माता पिता से नहीं, प्रजा की पहचान सत्पुरुषत्व से होगी, गुरुत्व से होगी। ये फसान वाली शैली समाप्त होने जा रही है। फसान वाली शैली, ये माता पिता पत्नी बेटा बेटी जी लेने अब नहीं रह जाएंगे। अब सच्चा राज्य होगा, परमेश्वर होगा, सबका पता परिचय बदलेगा। सत्य के, सत्य के, सत्य के, साहित्य के। प्रेम से श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की जय। परम पिता जी परमेश्वर की जय। आनंद कंद लीलाधारी गुरु सदानंद जी मनोहर भगवान की जय। प्रेम सोले भगवान श्री विष्णु जी महाराज की जय। प्रेम सोले भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। प्रेम सोले भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज की जय। प्रेम सोले आनंद कंद लीलाधारी गुरु सदानंद जी मनोहर भगवान की जय। सर्वप्रथम परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान कलियुगी एकमेव एक पूर्ण अवतार संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस जी के कमलवत चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। और एवं यहाँ पर उपस्थित तत्वज्ञान प्राप्त महात्मा जी एवं उपस्थित श्रोतागण, भगवत जिज्ञासुजन, माता एवं बहनें एवं भैया जनों को मेरा जय प्रभु सदानंद। आज भगवत चर्चा का छठा दिवस है। यह जो भगवत चर्चा प्रारंभ होने जा रही है, यह एकमात्र भगवान सदानंद जी की ही कृपा, उन्हीं की देखरेख, उन्हीं के मालिकान और उन्हीं के संरक्षण और उन्हीं की देखरेख में हो रहा है। इस जो भगवत चर्चा प्रारंभ हो रही है, जो कुछ भी इसके कर्ता, धर्ता, हर्ता, जो कुछ भी है, सब कुछ भगवान सदानंद जी ही है। उन्हीं की कृपा से यह भगवत चर्चा प्रारंभ होने जा रही है। तो परसों हमने जाना किस मानव शरीर का लक्ष्य क्या है। प्रत्येक विषय वस्तु के साथ तीन प्रश्न होते हैं। प्रत्येक विषय वस्तु के साथ किया क्या है, यह क्यों अथवा किस लिए है, और तीसरा इसका प्रयोग कैसे करें कि इसका संपूर्ण लाभ प्राप्त हो। ये हर विषय वस्तु पर तीन प्रश्न लागू होते हैं। उसी प्रकार हम आप सभी की मानव शरीर है, हम आप सभी को मानव शरीर मिली हुई है, इस पर भी तीन प्रश्न लागू होते हैं। कौन से तीन प्रश्न? यह मानव शरीर क्या है, दूसरा यह मानव शरीर क्यों अथवा किस लिए है, और तीसरा इसका प्रयोग कैसे करें, इस मानव शरीर का प्रयोग कैसे करें इसका संपूर्णतः लाभ प्राप्त हो। ये तीन प्रश्न हैं। तो इन तीन प्रश्न को जानने के लिए यह मानव शरीर क्या है, यह मानव शरीर क्यों अथवा किस लिए है, और इसका प्रयोग कैसे करें कि इसका समुचित लाभ प्राप्त हो, कैसे जानकारी लगेगी हमें, हमें कैसे पता चलेगा कि ये मानव शरीर क्या है, क्यों अथवा किस लिए है, कैसे इसका प्रयोग करें कि इसका संपूर्ण लाभ प्राप्त हो। यह संपूर्ण जानकारी कैसे प्राप्त होगी,
किसके माध्यम से प्राप्त होगी? तो जिसने हमें ये मानव शरीर दी है, जिसने हम आप सभी को बनाया है, इस संपूर्ण जग को रचा है, जिसने हमें ये मानव तन दिया है, उस परम प्रभु की वाणी को हमने सुना। हमने भगवान श्री रामचंद्र जी के उपदेशों को सुना। तो क्या कह रहे हैं भगवान श्री रामचंद्र जी? आप सभी जो 5वें दिन परसों बैठे हुए थे, आप सभी ने सुना होगा कि यह जो शरीर मिला है किस लिए? साधन हम मोक्ष के द्वारा। यह एक साधन है। मानव शरीर क्या है? एक साधन। कौन कह रहा है? जिसने इस शरीर को दिया है, जिसने संपूर्ण जग को रचा है, जो संपूर्ण सृष्टि का करता धरता हरता है, संपूर्ण अखिल ब्रह्मांडों का नायक है, उस परम प्रभु की वाणी है। क्या बता रहे हो इस मानव शरीर के बारे में? जो हम आप सभी को मानव शरीर मिली है, उसके बारे में क्या बता रहे हैं भगवान श्री रामचंद्र जी? तो क्या कह रहे हैं? साधन धाम मोक्ष का द्वारा। यह मानव शरीर क्या है? भोग की मशीन नहीं कहा उन्होंने। भगवान श्री रामचंद्र जी ने ये कहीं नहीं कहा कि ये भोग की मशीन है, भोग खोजने की मशीन है, ये कहीं नहीं कहा। तो क्या है? एक साधन है। साधन है। अब एक ये तो पता चला मानव शरीर एक साधन है, लेकिन किसका साधन है? क्या नौकरी चाकरी का साधन है, या बिजनेस व्यापार का साधन है, अथवा किसी घर गृहस्थी के लिए ये साधन है? ये प्रश्न बनता है ना कि अब भगवान श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं क्या यह एक साधन है मानव शरीर। तो साधन है तो किसका साधन है? आगे बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? ये साधन किसका है? कोई बिजनेस व्यापार का साधन नहीं है ये। जो हम आप सभी को मनुष्य शरीर रूपी साधन मिला है, तो ये ना तो कोई भोग का साधन है, ना कोई बिजनेस व्यापार का साधन है, ना कोई खेती गृहस्थी का साधन। किसका साधन है ये मानव शरीर? तो किसका साधन है? फिर बता रहे हैं साधन धाम मोक्ष के द्वारा। किस लिए मिला? मोक्ष के लिए मिला। हम आप सभी को ये मानव शरीर रूपी साधन किस लिए मिला? साधन धाम मोक्ष के द्वारा, मोक्ष तक पहुंचने के लिए मिला है। इसका एकमात्र प्रयोजन, इस मानव शरीर का एकमात्र प्रयोजन, इसका एकमात्र उद्देश्य यही है। जो हम आप सबको साधन मिला है, इसका एकमात्र प्रयोजन, एकमात्र उद्देश्य, एकमात्र लक्ष्य, एकमात्र मंजिल यही है कि मोक्ष तक पहुंचे। कौन बता रहा है? भगवान श्री रामचंद्र जी की वाणी है, जिन्होंने हम आप सभी को मानव शरीर दिया। वो कह रहे हैं कोई ना तो कोई ये गृहस्थ वाले जीवन गृहस्थी की वाणी है, ना कोई साधु महात्मा की वाणी है, ना कोई ऋषि महर्षि की वाणी है। तो किसकी वाणी है? संपूर्ण सृष्टि के कर्ता धर्ता हरता की, उस परम प्रभु की वाणी है कि आप जो आपको मानव शरीर रूपी साधन मिला है, किस लिए दिया है हमने? मोक्ष के लिए, एकमात्र मोक्ष के लिए। अन्य किसी प्रयोजन हेतु हमने नहीं दिया है। तो अब दो प्रश्न, प्रत्येक विषय वस्तु के साथ 3 प्रश्न होते हैं ना, उन्हें जानना जरूरी है। उसका लाभ प्राप्त करने के लिए जानना जरूरी है। कौन से 3 प्रश्न? अभी बताया था। कौन से 3 प्रश्न? यह क्या है मानव शरीर? प्रत्येक विषय वस्तु के साथ आप लागू करके देख लीजिए ना, प्रत्येक विषय वस्तु का ये 3 प्रश्न लागू होते हैं। यह क्या है? यह क्या है? यह क्यों अथवा किस लिए है? और तीसरा, इसका प्रयोग कैसे करें, इसका संपूर्ण लाभ प्राप्त हो। अब 2 प्रश्न तो हल हो चुके हैं। कौन कौन से? यह मानव शरीर क्या है? एक साधन है। साधन किसका साधन? किस लिए मिला है ये साधन? तो मोक्ष के लिए।
मोक्ष तक पहुंचने के लिए मिला है। तो हम बढ़ते हैं पुनः उसी विषय पर जहां से परसों भगवत चर्चा समाप्त हुई थी, वहीं से प्रारंभ करते हैं। तो भगवान श्री रामचंद्र जी इस मानव शरीर के बारे में क्या बता रहे हैं कि अगर आपने इसको इसकी सही दिशा में नहीं लगाया, ये भी प्रश्न उठता है कि हमें मिला तो ये साधन है, मोक्ष के लिए मिला है, अगर हम ना लगाए तो प्रश्न उठता है ना, इस मानव शरीर पर प्रश्न तो उठता है ना कि जिसलिए हमें मिला है मोक्ष के लिए, अगर हम ना लगाए तो क्या हो जाएगा, क्या हानि हो जाएगी, उसका भी बता रहे हैं। अगर आप सबने इस मानव शरीर को इसके मंजिल रूप मोक्ष में नहीं लगाया, मोक्ष रूपी मंजिल में नहीं लगाया, इसको इसके विपरीत दिशा में लगा रहे हैं, पतन की दिशा में लगा रहे हैं, तो उसका भी परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाएगा। अगर आप इसको इसकी सही दिशा में नहीं लगा रहे हैं तो क्या होगा, तो क्या होगा अगर हम इस मानव शरीर को सही दिशा में ना लगाएं तो क्या होगा। तो रामचंद्र जी कह रहे हैं, यह तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वर्ग अंत दुखदाई। यह जो मानव शरीर है ये भोग के लिए नहीं मिला है। अगर आप पुण्य पुण्य करके स्वर्ग भी चले जाएंगे तो स्वर्ग लोक से जैसे ही आपके पुण्य खत्म होंगे तुरंत मृत्यु लोक में ढकेल दिया जाएगा। तुरंत, जब तक आपका पुण्य पुण्य है तब तक आपको स्वर्ग लोक में रखा जाएगा। बस जैसे ही आपके पुण्य पुण्य खत्म तुरंत वहां से निष्कासित कर दिया जाएगा। तो हम आप सभी का लक्ष्य क्या है। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की जय, परम पिता जी परमेश्वर की जय, आनंद कंद लीलाधारी प्रभु सदानंद जी मनमोहन भगवान की जय। अब भगवान श्री रामचंद्र जी तो कह रहे हैं कि यह तन कर फल विषय न पाए। अब कह तो रहे हैं कि इसका फल विषय भोग नहीं है, लेकिन हम लगाएं तो उसका परिणाम क्या होगा। अगर हम इस मानव शरीर को इसके मोक्ष रूपी मंजिल में ना लगाएं, इसको इसकी सही दिशा में प्रयोग ना करके विषय भोगों में लगाएं जो इसका लक्ष्य नहीं है, तो क्या होगा। अगर आपको नर शरीर पाकर भी आप विषय भोगों मन लगा रहे हैं तो आप क्या हैं। नर तन पाए विषय मन देहि, पलटे सुधाते सट विसलेहि। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव जी महाराज की जय, परम पिता जी परमेश्वर की जय, आनंद कंद प्रभु सदानंद मनोहन भगवान की जय। अब हम आप सबको मानव शरीर मिल गया, लेकिन क्या कर रहे हैं, विषयों की तरफ मन कर रहे हैं, इस शरीर को विषय भोग की तरफ ले जा रहे हैं। तो हम क्या है, नर तन पाए विषय मन देहि। हम आप सबको मानव शरीर तो मिल गया, मानव तन तो मिल गया, लेकिन जा रहे हैं विषय भोग की तरफ। तो क्या है हम, क्या कर रहे हैं आप। नर तन पाए विषय मन देहि, तो पलट सुधाते सट विसलेहि। आप सठ हैं, आप मूर्ख हैं और अमृत को छोड़ करके पलट सुधा। आप सबने क्या किया, अमृत को छोड़ दिया। आपने इस जो इसका मोक्ष रूपी मंजिल था, अमृत था, उसे तो छोड़ दिया। तो क्या कर रहे हैं, ते सठ विसलेहि। आप विष पी रहे हैं। कैसा विष। अब क्या विष क्या है, अमर, अमृत को अमर क्या है, अमृत क्या है। उसमें कह रहे हैं कि पलट सुधाते सट विसलेहि। अगर हम आप सभी विषयों में मन लगा रहे हैं
तो हम अमृत छोड़ करके विष ले रहे हैं। अमृत क्या है? अमृत रूपी मंजिल, मोक्ष रूपी मंजिल, मोक्ष पारसमणि को छोड़ देता है। जैसे पारसमणि का क्या लक्षण होता है? पारसमणि का लक्षण होता है जैसी वह लोहे के संपर्क में आती है तुरंत सोने में परिणत हो जाती है, सोने में बदल जाती है। तो उसे कोई भला नहीं कहता। जो गुंजा देखे ना, गुंजा गुंजू, उस फल को छोड़ करके, गुंजा रूपी फल को छोड़ करके आप सबने प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की जय, परम पिता जी परमेश्वर की जय, आनंद कंद लीलाधारी गुरु सदानंद जी भगवान की जय। आप सबने क्या किया? पारसमणि को छोड़ दिया और गुंजा फल को ग्रहण कर रहे हैं। गुंजा फल कैसा होता? देखने में सुंदर, जैसे देखने में अति सुंदर, आप उसको तो ग्रहण कर रहे हैं लेकिन पारसमणि को छोड़ रहे हैं। उसे कोई भला नहीं कहता। इसे जो गुंजा ग्रहण करता है पारसमणि को छोड़कर। पारसमणि क्या है? किसी भी लोहे की वस्तु के संपर्क में आने पर उसे तुरंत सोने में बदल देती है, उसकी कीमत कई गुना बढ़ा देती है। ये उसका स्वाभाविक लक्षण है। तो आप सबने क्या किया? जो विषय रूपी विषय अच्छे लग रहे थे, जो संसार में विषय अच्छे लग रहे थे, उसको तो पकड़ लिया गुंजा फल की तरह और पारसमणि को छोड़ दिया। अब आप सभी ने क्यों किया ऐसा? आपने जैसे गुंजा फल की तरह अच्छा सुंदर दिखने वाला विषयों को तो पकड़ लिया, लेकिन पारसमणि रूपी मोक्ष को त्याग दिया। क्यों? क्योंकि आपको अपनी पहचान नहीं थी, आपको जानकारी ही नहीं थी कि हमारे पास पारसमणि भी है, हमारे पास कितनी क्षमता शक्ति भी है कि हम भगवान को पा सकते हैं। ये जानकारी ही नहीं थी। ना जानकारी का परिणाम है कि गुंजा की तरह अच्छे दिखने वाले विषयों की तरफ आप आसक्त होने लगे, उनकी तरह रमण करने लगे। एकमात्र इसका कारण ना जानकारी। आपने अपने आप को जाना नहीं, अपने अस्तित्व को जाना नहीं और शरीर को ही अपना रूप मान करके विषयों की तरफ भागने लगे, विषयों की तरफ जाने लगे। जब तक पहचान नहीं है तब तक आप जा रहे हैं। इसी पर एक प्रसंग है कि एक व्यक्ति था, गांव में व्यक्ति था तो रहता था, बेचारा थोड़ा गरीब था। इतना गरीब करीब पता नहीं सुबह भोजन मिला, शाम का पता ही नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बेचारा जैसे तैसे अपना जीवन यापन करता था। अब एक बार एक साधु गुजरे उसी के घर से गुजरे। तो उन्होंने कहा कि वो उनके घर से निकले तो पूछा उनसे। तो उस व्यक्ति बेचारा सज्जन था, उन्होंने अंदर बुलाया, बैठाया और उनको जलपान कराया और कहा कि महात्मा जी, हमारे पास मात्र थोड़ा सा, बहुत, हम गांव में सबसे गरीब हैं। इस गांव में सबसे गरीब अगर कोई है तो हम हैं, क्योंकि हमें शाम का पता ही नहीं कि भोजन मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी हमारे पास कुछ भोजन है, आप उसे ग्रहण कर लीजिए। इस प्रकार उस व्यक्ति ने साधु जी से कहा, तो उन्होंने थोड़ा सा भोजन ग्रहण किया और जब वह जाने लगे तो उस व्यक्ति ने पूछा करुण भाव से कि
हम ऐसा क्या उपाय करें कि हमारी ये दरिद्रता दूर हो जाए, क्योंकि पता ही नहीं हमें शाम को भोजन मिलेगा या नहीं, भूखे पेट ही सोना पड़े, निश्चित ही नहीं शाम का भोजन मिलेगा कि नहीं। इस प्रकार उसने जब करुण भाव से उनसे पूछा, तब साधु जी क्या कहने लगे, हंसने लगे। अब वो व्यक्ति आश्चर्य में पड़ गया कि हंस क्यों रहे हैं, हम इतना करुण भाव से पूछ रहे हैं कि हमारे यहाँ इतनी दरिद्रता क्यों है, हमारे पास इतने भोजन का कमी अभाव क्यों रहता है, और ये हंस रहे हैं। उस व्यक्ति को ये बात समझ में नहीं आई, तो उसने फिर पूछा कि साधु महात्मा जी आप हंस क्यों रहे हैं। तो वह थोड़ी देर हंसे, फिर बोले, क्या बोले कि अरे आप तो इस गांव के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। जैसे ही सुना कि सबसे अमीर व्यक्ति हैं तो थोड़ा आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि देख रहे हैं कि घर में ना तो कोई खाने का सामान है, जो रूखा सूखा है थोड़ा बहुत है, फिर भी कह रहे हैं कि हम गांव के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। तो उसने पूछा महात्मा जी से, साधु जी से, कि हमारे यहाँ तो बहुत कमी अभाव है, शाम का ही निश्चित नहीं रहता, दिन भर 100 महीनों का, तो क्या बोले, पर हम सबसे गांव के अमीर व्यक्ति कैसे हो सकते हैं। तब उन्होंने बताया, क्या बताया उन्होंने, आपके यहाँ पे सिल होती ना, सिल बांटने वाली, कह रहे जिसको आप पत्थर की समझ रहे हैं वह पत्थर की नहीं है। किसकी है, पारसमणि की। जो सिल से बेलने वो मसाले पीसने वाली होती ना, कह रहे वो पत्थर की नहीं है, तो किसकी है, पारसमणि की। तो आश्चर्य में पड़ गया, तो उसने पूछा ये पारसमणि क्या होती है। तो उन्होंने बताया कि पारसमणि के स्वाभाविक लक्षण होता है, अगर पारसमणि के संपर्क में कोई लोहे की वस्तु आ जाए तो क्या करती है, वह उसे लोहे से सोने में बदल लेती है, यह उसका स्वाभाविक लक्षण है। जब उसने सुना, उसका प्रयोग किया, तो वास्तव में वही पारसमणि थी। तो वह व्यक्ति बहुत प्रसन्न हुआ, अब उसका पूर्णता का अभाव हट गया, पूरे गांव में सबसे अमीर व्यक्ति बन गया। कैसे, जब उसे जानकारी हुई, क्योंकि पहले तो उसे जानकारी थी नहीं। देखिए आप मिला लीजिए उसका जीवन, जानकारी ना होने पर दरिद्रता का जीवन जी रहा था, कमी अभाव वाला जीवन जी रहा था, और जानकारी होने पर कि पारसमणि क्या होती है, सबसे अमीर व्यक्ति हो गया, पूरे गांव में सबसे अमीर व्यक्ति हो गया। उसी प्रकार हम आप सभी हैं, अपने आप को तो जाने नहीं, अपने आप को तो जाने नहीं, ना ईश्वर को जाना, ना परमेश्वर को जाना, किसी भी व्यक्ति वस्तु, ना हमने अपने आप को जाना जीव को, ना ईश्वर को जाना, ना परमेश्वर को, और अपने आप को शरीर मान करके संसार में घूम रहे हैं, ना जानकारी वाला जीवन जी रहे हैं। इसी का परिणाम है कि आप कमी अभाव में जी रहे हैं, दुख कष्ट परेशानियों में जी रहे हैं। एकमात्र यही कारण है, आपने अपने आप को जाना नहीं, और जानकर इसके सही जिसका लक्ष्य था, इसकी मंजिल था, उसमें लगाया नहीं। तो आप सभी क्या है, उसे कोई भला नहीं कहता। जो गुंजा ग्रहण करके पारसमणि को छोड़ देता है, जो मोक्ष रूपी मंजिल रूपी मार्ग को छोड़ देता है और भोग का मार्ग अपना लेता है, विषयों का मार्ग अपना लेता है, उसे कोई भला नहीं कहता, उसे कोई भला नहीं कहता। अब इसका परिणाम क्या होगा,
हम आप सभी जो भोगों में नित्य निरंतर लगे हुए हैं, नित्य निरंतर रोटी कपड़ा मकान साधन सम्मान आहार निद्रा खाए मैथुन, इसी में अपना जीवन किए हुए हैं, वैसे भोग की प्रधानता में जीवन किए हुए हैं, तो इसका परिणाम क्या होगा शरीर छूटने पर? अभी तो आप कमी अभाव वाला जीवन जी ही रहे हैं, दुख कष्ट परेशानियां भी हैं, उसी में चोरी लूट घसोट ये सब तो कर ही रहे हैं। इसका परिणाम क्या होगा शरीर छूटने पर? कभी सोचा है आपने कि आप जो अपना जीवन ले चल रहे हैं गलत दिशा में, इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम क्या होगा? तो क्या कह रहे हैं भगवान श्री रामचंद्र? आकर 4,84,000 जोन भ्रमत है जीव अविनाशी। अगर आप सभी ने इसको सही मंजिल में, इस मानव शरीर को इसकी मंजिल में नहीं लगाया, तो परिणाम क्या हुआ? आकर 4,84,000 आप सभी को क्या करना पड़ेगा? 84 लाख प्रकार की यात्राओं में जाना पड़ेगा, जन्म मरण के चक्कर में जाना पड़ेगा, काल चक्र में जाना पड़ेगा, सृष्टि चक्र में जाना पड़ेगा, और क्या गति होगी? जो ने भ्रमत है जीव अविनाशी। आपका जीव तो अविनाशी है, इसे मरना थोड़ी ही ना है। मरेगा तो आपका शरीर, जैसे यह जीव छोड़ देगा, जैसे ही यह जीव इस शरीर को त्याग देगा, तुरंत यह शरीर डेड बॉडी हो जाएगी, मृत घोषित हो जाएगी। तो शरीर मरती है, लेकिन जीव कैसा है? अविनाशी है। यही जीव है स्वर्ग नरक हो जाता है, यही जीव है जो अन्य किसी के शरीर में प्रवेश करता है, यही है जीव जो सब कुछ भोगता है किसी शरीर को माध्यम बनाते। तो हम आप सभी ने जीवन तो अपना व्यर्थ गवा दिया, सही लक्ष्य में नहीं लगाया, तो परिणाम क्या होगा? आकर 4,84,000 लाख प्रकार की आत्माओं में चले गए। जन्म मरण दुसह तो कोई कि कष्ट पीड़ा आत्मा में जीवन जीने लगे। आपका है अविनाशी जीव जो आप स्वयं थे, अब क्या कर रहे हैं? 84 का चक्कर लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने जो मानव शरीर मिला था उसको उसकी सही दिशा में नहीं लगाया, जिसका कुपरिणाम क्या है? 84 का चक्कर, जन्म मरण का चक्कर, भाव भय चक्कर, संसार चक्र, काल चक्र, इसकी आत्माओं से आप गुजर रहे हैं, बार बार जन्म रहे हैं, बार बार मर रहे हैं, 84 लाख प्रकार की आत्माओं में घूम रहे हैं। अब शरीर छूटने के बाद आप क्या घूमेंगे? कुत्ता का शरीर मिलेगा, बिल्ली का शरीर मिलेगा, सुअर का शरीर मिलेगा, कीट पतंग का शरीर मिलेगा, और क्या करेंगे? 4 कार्य करते रहेंगे, भोगते रहेंगे। आहार निद्रा भय मैथुन, आहार निद्रा भय मैथुन। कुत्ता बनेंगे तो यही करेंगे, बिल्ली बनेंगे तो यही करेंगे, कोई भी प्राणी बने, कोई भी पशु पक्षी बने, केवल 4 मात्र में आपका जीवन है, आहार निद्रा भय मैथुन। और आपको जब मानव शरीर मिली थी तब भी आपने यही किया। जब आपको मानव शरीर मिली थी तब भी आपने इसी में अपना जीवन लगा दिया, आहार निद्रा भय मैथुन में। अपने मोक्ष रूपी मंजिल को जाना ही नहीं, अपने अस्तित्व को जाना ही नहीं। आप इस संसार में आके उस परम प्रभु परमेश्वर को तो भूल गए, और संसार में आहार निद्रा भय मैथुन, रोटी कपड़ा मकान साधन सम्मान में गुजरने लगे, विषयों में फंस गए और उस परम प्रभु परमेश्वर को भूल गए। इस संसार में आकर हे प्राणी, आप सभी संसार में आकर क्या कर गए? उस परम प्रभु को भूल गए। इस संसार में आकर हे प्राणी तू सच्चिदानंद को भूल गया। इसी पर एक भजन है,
विनीता दीदी जी गाएंगे। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की जय। परम पिता जी परमेश्वर की जय। आनंद कंद प्रभु सदानंद मनमोहन भगवान की जय।